चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम 3 दिन आराम। 21 मार्च को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा अब तक का सबसे विशाल एस्टेरॉइड, नासा ने दी ये चेतावनी। ठगी का शिकार हुई दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बेटी, खाते से निकल गए 34,000 रुपए। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। नेहरू युवा केंद्र संगठन में निकली 13,000 से ज्यादा भर्ती। हाईकोर्ट ने कहा पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी भी बढ़े। अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार। जरूरी खबर, जिंदगी में कितनी बार बदलवा सकते हैं आधार कार्ड में नाम, यहाँ जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम 3 दिन आराम। जी हां, नए लेबर कोड के तहत आने वाले दिनों में कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय 4 नए लेबर कोड को लागू करने के लिए उनसे संबंधित नियमों को इस हफ्ते अंतिम रूप दे सकता है। सरकार कंपनियों के लचीलेपन के साथ हफ्ते में 4 दिन काम की मंजूरी दे सकती है। हालांकि इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। श्रम मंत्रालय ने चारों कोर्स को अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई। बजट 2021 में श्रम मंत्रालय के लिए हुए ऐलान पर जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन छुट्टी देने पर विचार कर रही है। उनके मुताबिक नए लेबर कोड में नियमों का ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने का फैसला किया। काम करने की घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। ठगी का शिकार हुई दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बेटी, खाते से निकल गए 34,000 रुपए। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ठगी का शिकार हो गई। यह एक पुराना सोफा सेट ऑनलाइन बेच रही थी। इसी दौरान उनके साथ 34,000 रुपए की ठगी हो गई। एक व्यक्ति ने खुद को ग्राहक बताया और उसके खाते में कुछ राशि भेजने के बाद एक बार कोड को स्कैन करने के लिए कहा। इसके बाद जब उसने उस बार कोड को स्कैन किया तो उसके खाते से 2 किस्तों में पैसा डिबेट किया गया। पहले 20,000 रुपए निकले और फिर 14,000 रुपए निकाले गए। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद किसान नेता बातचीत के लिए तैयार, बोले तारीख तय करे सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बातचीत फिर से शुरू करने के आमंत्रण के बाद किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हो गए। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान यूनियनों ने सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए एक तारीख तय करने के लिए कहा है। हालांकि किसान यूनियनों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें पीएम ने कहा था कि देश में आंदोलनजीवी नामक आंदोलनकारियों की एक नई नस्ल उभरी है। 21 मार्च को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा अब तक का सबसे विशाल एस्टेरॉइड, नासा ने दी ये चेतावनी। जी हां, चमोली में प्रकृति ने तबाही मचाई हुई है। चमोली में ग्लेशियर फटने से जबरदस्त बाढ़ आई और सैकड़ों लोगों की जान माल को नुकसान हुआ। वहीं अब वैज्ञानिकों ने इस साल के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड को लेकर चेतावनी दी। ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के बिल्कुल करीब आने के लिए तैयार है। नासा के अनुसार ये एस्टेरॉइड अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। 21 मार्च को ये बेहद विशालकाय एस्टेरॉइड पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यह स्पेस रॉक करीब 34.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोलर सिस्टम से गुजरेगा। यह एस्टेरॉइड 5.3 लूनार डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी के पास होकर जाएगा।
जरूरी खबर, जिंदगी में कितनी बार बदलवा सकते हैं आधार कार्ड में नाम, यहाँ जानिए पूरी डिटेल। जी हां, आधार कार्ड की डिटेल में संशोधन करने के लिए यूआईडीएआई ने कई नियम बनाए हैं, जिसके जरिए आप आधार कार्ड में जन्म तिथि, स्थान और दूसरी जानकारियां अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम कितनी बार चेंज करवा सकते हैं? तो इसकी जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप आधार कार्ड में केवल 2 बार अपना नाम बदलवा सकते हैं, क्योंकि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में बार बार नाम बदलवाने की अनुमति नहीं दी है। यूआईडीएआई के मुताबिक कोई एक आधार कार्ड धारक केवल 2 बार ही अपना नाम अपडेट करवा सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कार चला रहे अकेले व्यक्ति के लिए मास्क लगाना जरूरी है या नहीं, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। जी हां, अकेले बिना मास्क के कार चला रहे व्यक्ति का चालान काटे जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों है? ये तो आपकी खुद की सुरक्षा का मामला है। इतना सचेत तो प्रत्येक व्यक्ति रह ही सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विंडो खोलनी पड़ती है। कोरोना का यह वायरस इतना प्रभावशाली है कि वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। एकल पीठ ने कहा कि सरकार जो भी नियम लागू कर रही है वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से भी लोग बचें। अब आरोग्य सेतु ऐप पर मिलेगी कोविड वैक्सीन की जानकारी, यह है पूरा प्रोसेस। जी हां, भारत में कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे यूजर्स आसानी से अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। रियल टाइम बेसिस पर वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन एप्लीकेशन को डेवलप किया है। आरोग्य सेतु ऐप ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अगर आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कोविन डिटेल्स फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप पर लाइव है। अगर आपको कोविड-19 का एक डोज लग चुका है तो यहां जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी कोविन डैशबोर्ड को देख सकते हैं और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में दुनिया से सबसे तेज 24 दिनों में 60 लोगों का टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्री ने लाभार्थियों को दी यह सलाह। जी हां, देश में शाम तक कुल 60 लाख से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा चुका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेजी के साथ सिर्फ 24 दिनों में यह सफलता हासिल की। अमेरिका में 60 लाख लोगों के टीका लगाने में 26 दिन और ब्रिटेन में 46 दिन लगे थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का टीका उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि किसी को लापरवाह हो जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा कि निवारक उपायों का अभी और निकट भविष्य में भी पालन किया जाना जरूरी होगा। देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज जल्द खुलेंगे, यूजीसी ने दी हरी झंडी। जी हां, कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर खोलने के लिए कहा। हालांकि इन्हें कब से खोलना है, इसका फैसला उन्हें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की सहमति के आधार पर करने को कहा। यूजीसी ने फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पूरी स्वतंत्रता दी है। साथ ही संस्थानों को खोलने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस पर अमल सुनिश्चित करने को भी कहा है। 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, नेहरू युवा केंद्र संगठन में निकली 13,000 से ज्यादा भर्ती। जी हां, नेहरू युवा केंद्र संगठन ने स्वयं सेवकों के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से पहले वेबसाइट nyks.nic.in पर जाकर एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 13,206 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में आंशिक बादल छाए रहने और गर्जना के साथ एक दो स्थानों पर थोड़े समय के लिए बौछारें गिरने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाई कोर्ट ने कहा, पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी भी बढ़े अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार। जी हां, वैवाहिक विवाद के एक मामले में पंचकूला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20,000 से 28,000 करने को सही करार देते हुए हाई कोर्ट ने इसमें दखल से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार है।